दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों, मेरे अनुसार आपके लिए या किसी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी हंसी होती है। अगर वह इंसान हंसमुख है, हंस रहा है, तो समझ लीजिए कि वह सबसे सुखी इंसान है। दोस्तों, इस संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। कुदरत ने यह अनोखी भेंट केवल हम इंसानों को ही दी है, क्योंकि अन्य प्राणी हमारी तरह हंस नहीं सकते। अन्य प्राणी इंसानों के जैसे मुस्कुरा या हंस नहीं पाते। हंसी का यह अनमोल तोहफा केवल प्रकृति से हमें ही प्राप्त है। मनुष्य आदिकाल से ही इस अनोखी विशेषता के साथ इस धरती पर उत्पन्न हुआ था और यह आज भी बरकरार है। किसी इंसान की जिंदगी में हास्य का कितना महत्व होता है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंसान की हंसी में कुछ ऐसा जादू है कि वह पल भर में ही आपके कितने भी ज्यादा खराब मूड को अच्छा बना सकता है तथा आपको गहरे से गहरे गम से बाहर निकाल सकता है। जब भी आप बहुत उदास या तनाव में हो, तो आप अपने हास्य भाव के बिल्कुल विपरीत भाव से ग्रसित होते हैं। ऐसे में यदि कोई आपको हंसा दे, तो आप पल भर में अपने गम को भूलकर मुस्कुराने लग जाते हैं और आपका तनाव पल में गायब हो जाता है। आपकी एक हंसी आपके गुस्से, नाराजगी, दुख, तनाव आदि सभी नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने या कम करने की क्षमता रखती है। यदि आप बीमार हैं, तो ऐसे में जितना महत्व आप दवाइयों को देते हैं, उतना ही महत्व हंसी को भी दीजिए, क्योंकि हर डॉक्टर आपको यही सलाह देता है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यह लाइन आपने भी अपनी जिंदगी में जरूर सुनी होगी। हंसना आपके व्यक्तित्व निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इंसान हमेशा के लिए नहीं हंस सकता। अगर कोई व्यक्ति हमेशा हंसता है, तो अन्य लोग उसे पागल ही समझेंगे। इसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति खुद से नहीं हंसता, उसे हंसने के लिए कोई हास्यप्रद बात या अवसर चाहिए होता है। बिना किसी बात के हंसने वाले को हम पागल या मंदबुद्धि ही समझते हैं। इंसान का हंसना केवल उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपितु उसके शारीरिक तंत्र के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यह बात विज्ञानम भी मानता है कि जो व्यक्ति ज्यादा हास्यपूर्ण जीवन जीता है, वह मानसिक तथा शारीरिक तौर पर हमेशा स्वस्थ रहता है। और शायद आप जानते भी होंगे कि हंसी की प्रक्रिया कॉन्टेग्स होती है, जिससे किसी भी हंसते हुए इंसान को देखकर अन्य भी हंसने लग जाते हैं। अब हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि हम हंसते क्यों हैं? जब भी मनुष्य के अचानक या अनपेक्षित सकारात्मक वेदना, जो मानसिक या शारीरिक हो, की अनुभूति करता है, तो हास्य का उत्पादन करता है। जैसे कि आपके मन किसी व्यक्ति या बात के लिए कोई अवधारणा बन चुकी है और वो अचानक गलत हो जाए, तो ऐसे में आपकी हंसी निकल जाती है। जैसे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक से गिर जाता है, तो जाहिर है कि हमें उस पर हंसी अवश्य आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वह व्यक्ति चलना जानते हुए भी गिर पड़ा। इसके विपरीत यदि कोई छोटा बच्चा गिर जाए, जिसे अभी सही से चलने का ज्ञान नहीं है, तो उस पर हमें हंसी नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बच्चा अभी चल नहीं सकता, तो उसका गिरना साधारण बात है। हम किस समय या किस बात पर कितना अधिक हंसते हैं, या उस घटना के हास्यप्रद होने पर ही निर्भर करता है। कई बार कोई घटना इतनी तीव्र या अचानक होती है जिस पर हम बहुत अधिक समय तक हंसते रहते हैं और बाद में भी उस घटना को याद करके हंसते हैं। यदि आप हंसते बहुत कम हैं, तो अन्य लोग आपके पास नहीं आना चाहेंगे। प्रायः लोग हंसमुख लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी हंसी एक सकारात्मक भावना होती है जो हमेशा हमें जिंदा होने का एहसास दिलाती रहती है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, इस संसार में हंसी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप खुश हैं, तो आप इस संसार के सबसे सुखी इंसान हैं। दोस्तों, मैं आपको हंसी पर ही कविता सुनाता हूं। अगर आपके पास थोड़ा समय होगा तो जरूर सुनिएगा। रोने में कुछ नहीं फायदा, हंसना बहुत जरूरी है। लोग क्यों नहीं हंस पाते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? हंसने से, मुस्काने से क्यों बना रखी यह दूरी है। हंसने की आजादी सबको ईश्वर ने दी पूरी है। देखा है कल्लू काका को, कई दिनों से हंसे नहीं। मुस्कानों के शहर कभी उनके होंठों पर बसे नहीं। खुशियों से तोड़ा है नाता, बनी बहुत ही दूरी है। बीते का दुख, कल की चिंता, इसका रोना गाना क्या? तकलीफों का बैंड बजाकर
दुनिया को दिखलाना क्या? नहीं, आज में क्यों जी पाते? ऐसी क्या मजबूरी है? मस्ती, हल्ला, धूम धड़ाका, जीने का आधार यही। खुश रहकर खुद खुशी बांटना, बात बड़ों ने यही कही। खुशी नहीं है अगर पास में, जीवन साध अधूरी है। अटपटी बातों को सुन, विचित्र आकृति को देख। अंतर मन से उठती प्रफुल्लित तरंगें, गुब्बारे सी हो जाए काया। पेट मुंह सब हिल जाए, आंख से आंसू आ जाएं। हंसते हंसते किसी के ऊपर गिर जाना, जमीन पर लोटपोट हो जाना, स्वयं विचित्र आकृति बन जाना, औरों के लिए हंसी का पात्र बन जाना ही हंसी है। कभी हंसी का दौर था, चटकुले सुनाते, लोटपोट, मोटू पतलू पढ़ते, मित्र आपस में हंसते हंसते वक्त बिताते। हंसी नूर बिखेरे चेहरे पर, सेहत करे दुरुस्त, आज मोबाइल का द्वार है। हंसने को तरसते लोग आज हंसी उड़ाते, मजाक बनाते। आज कॉमेडी भी अच्छा धंधा है, हंसना है जरूरी। सुबह सुबह बगीचे में असुर से नकली हंसी हंसते, इंसान ने इंसान से दूरी बना ली। गुदगुदी मचाना, पीछे से आंखें बंद करना, कंधे पर हाथ डालकर चलना, सब बीते जमाने की बात है। आज चेहरे पर हंसी की जगह तनाव ने ले ली है। हंसो कि हंसने पर कोई पाबंदी नहीं है, उस पर कोई जीएसटी, कोई नोटबंदी नहीं है। दोस्तों, दुनिया पर बोझ है जिसके चेहरे पर मायूसी है, उजाला है वो जिसके ओंठों पर हंसी है। हंसिए, हां हंसिए, हर पल खिलखिलाकर। हंसिए मनचाहा पाकर, हंसिए न भी पाकर। हंसिए उन पर जो गिरते हैं, गिरते जाते हैं, संभलते ही नहीं। अपनी रफ्तार बढ़ेगी जो कभी बदलते ही नहीं। राजनीति में आज ऐसे कई सिरफिरों का जमघट है। अब तक है नाक चढ़ाए जबकि उनका ऊंट उलटी करवट है। कोस रहे हैं सांप्रदायिकता को, ईवीएम को, उस ढाकड़ के हर निर्णय को। चुनौती दे रहे हैं जनमन के विवेक को, चुनाव आयोग की निष्पक्ष कार्य की लय को। हंसो लालू पर जो जा फंसे हैं कोर्टों के दलदल में। हंसो नीतीश पर जो डगमग हैं लालू पुत्रों की आकांक्षाओं की हलचल में। हंसो युवराज पर जो यूपी से बेआबरू होकर निकले। हंसो केजरीवाल पर जो चित्त हुए अपनी ही पार्टी के दंगल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुना रहा हूं। एक था जमींदार। वह बहुत अमीर था, उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, बस एक बात को छोड़कर। वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। किसी ने उसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं देखी थी। नौकर उससे बहुत डरते थे। जमींदार जब लोगों को हंसते खिलखिलाते हुए देखता तो और जल भुन जाता। दरअसल उसका भी मन हंसने को करता था, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी आती ही नहीं थी। सर्दी के दिन थे। जमींदार अपनी हवेली पर बैठा था। वहां से उसकी नजर सामने वाले मैदान पर गई। वहां एक फटी पोशाक पहने एक अजनबी बड़ी जोर जोर से हंस रहा था। जमींदार उसे देखकर हैरान रह गया। उसने उस अजनबी के चारों ओर देखा, पर वहां आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर हंसी आए। फिर वह व्यक्ति क्यों हंस रहा था? जमींदार को बहुत दिमाग लगाने पर भी यह बात समझ नहीं आई। आखिर उसने अपने नौकर को बुलाया। नौकर अजनबी के पास पहुंचा। अजनबी उसे देखकर भी जोर जोर से हंसता रहा। नौकर बोला, भाई हंसते ही रहोगे या यह भी बताओगे कि तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे पास रहने को घर नहीं, तन पर पूरे कपड़े नहीं, फिर भी हंस रहे हो। कमाल है, इतनी गरीबी में भी कोई कैसे हंस सकता है? वाकई बड़ी हैरानी की बात है। उसकी बात सुनकर अजनबी बोला, भैया दरअसल मैं हंसने की कोशिश नहीं करता, बस हंसी अपने आप अंदर से निकलती है और मैं हंसने लगता हूं। नौकर बोला, अरे तुम बिना बात भी हंस लेते हो और हमारे जमींदार को तो हंसी की बात पर भी गुस्सा आता है। मुझे बताओ ना कि किस बात पर हंस रहे हो? जमींदार ने तुम्हारे पास मुझे यही जानने के लिए भेजा है। यह सुनकर अजनबी हंसते हुए बोला, बात तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर यह नहीं कह सकता कि मेरी बात सुनकर तुम्हारे जमींदार को भी हंसी आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग बातों और कारणों से हंसी आती है। नौकर के बहुत जोर देने पर अजनबी बोला, ठीक है, तुम्हें बता ही देता हूं। रात मुझे एक सपना आया था। मैंने देखा कि मेरे सामने थाल में ढेर सारे लड्डू हैं, पर जैसे ही मैंने लड्डू लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वे मेरी आंखों के सामने से उड़ गए। बस यही बात सोचकर मुझे हंसी आ रही है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं जो सपने में भी लड्डू नहीं खा सकता।
यह सुनकर नौकर जमींदार के पास लौट आया। वह बोला, सरकार, मैं समझ गया कि वह अजनबी कैसे हंसता है। इसके बाद नौकर ने लड्डू थाल मंगवाकर जमींदार के सामने रख दिया और लड्डुओं को ऊपर उछालने लगा। फिर वह मालिक से बोला, मालिक, आप इन लड्डुओं को देखते रहिए और हंसते रहिए। वह अजनबी भी यही सोच सोच कर हंसता है कि सपने में लड्डू उड़ते हैं। नौकर की बात सुनकर जमींदार ने उसे एक जोर का थप्पड़ दीच लगाया और बोला, यह क्या बकवास है। नौकर अपने गाले को सहलाते हुए बोला, मालिक, उसने तो अपनी हंसी का यही कारण बताया था। यह सुनकर जमींदार चुप हो गया। नौकर के जाने के बाद वह वहां रखे लड्डू के बारे में सोचता रहा, पर उसे उन लड्डुओं के बारे में सोचकर बिल्कुल हंसी नहीं आई। आखिर अकेले में जमींदार ने सबकी नजरें बचाकर उन लड्डुओं उछालकर भी देखा और बोला, यह क्या बकवास है। नौकर अपने गाले को सहलाते हुए बोला, मालिक, उसने तो अपनी हंसी का यही कारण बताया था। यह सुनकर जमींदार चुप हो गया। नौकर के जाने के बाद वह वहां रखे लड्डू के बारे में सोचता रहा, पर उसे उन लड्डुओं के बारे में सोचकर बिल्कुल हंसी नहीं आई। आखिर अकेले में जमींदार ने सबकी नजरें बचाकर उन लड्डुओं उछालकर भी देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी नहीं आई। जमींदार और परेशान हो गया। वह अजनबी रोज वहां आकर जोर जोर से हंसता और जमींदार उसे देखकर कुढ़ता रहता। एक दिन जमींदार ने अजनबी की शिकायत राजा से कर दी और कहा कि महाराज, मुझे हंसी नहीं आती, पर गांव में एक गरीब अजनबी मुझे दिखा दिखाकर हंसता है, उसे इसके लिए दंड दिया जाए। राजा ने उस अजनबी को बुलवाया। अजनबी आते ही बोला, महाराज, एक दिन मुझे यह सपना दिखा कि मेरे सामने लड्डुओं से भरा थाल है, लेकिन जैसे ही मैंने उन लड्डुओं को खाने के लिए उठाना चाहा, वैसे ही लड्डू उड़ने लगे। बस यही सोचकर मुझे हंसी आती है कि मैं सपनों में भी लड्डू नहीं खा पाया। अब इसमें मेरा क्या दोष है। अजनबी की बात सुनकर राजा ने एक लड्डुओं का थाल मंगाकर अजनबी को कहा कि आप जी भर लड्डू खाइए और आज से राज दरबार में ही काम करिए। हमें ऐसे कर्मचारी की जरूरत है जो मुसीबत के समय भी हंसकर काम करे। यह सुनकर जमींदार दंग रह गया। कहां तो वह अजनबी की शिकायत करने आया था और कहां अजनबी के दिन ही फिर गए। अगले दिन उसने देखा कि वही अजनबी उसके घर के नीचे खड़ा हुआ उसे बुला रहा है। जमींदार उसके पास गया तो अजनबी बोला, जमींदार जी, मैं हंसी की सड़क पर दौड़ रहा हूं और आप उदासी के घर में बैठे हुए हैं। उससे बाहर निकलिए। हंसी मन से निकलती है। आप हर काम को मुस्कुराते हुए करिए। दुख हो या सुख, लेकिन मुस्कुराहट को अपने होंठों पर हमेशा रखिए। ऐसा करने से हंसी आपके अंदर से खुद ही निकलेगी। आपको हंसने के लिए कारण नहीं ढूंढना पड़ेगा। अजनबी की बात सुनकर उस दिन पहली बार जमींदार के होंठों पर मुस्कुराहट आई। अजनबी बोला, ये देखिए, आई आपके चेहरे पर हंसी आई। यह सुनकर जमींदार जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। अब वह अक्सर हंसता हुआ नजर आता था। अब जमींदार का जीवन पहले से ज्यादा अच्छा और सुखी हो गया था, क्योंकि अब वह उदासी का घर छोड़कर हंसी की सड़क पर जो भागने लगा था। इसके साथ ही अब अजनबी उसका बहुत अच्छा मित्र बन गया था, जो हर वक्त उसे हंसाता रहता था। एक गांव में रहने वाले रामू बहुत ही चालाक और मजेदार आदमी थे। उनके पास हर समस्या का एक अनोखा हल होता था। रामू के पास दोस्त भी बहुत थे, जो उनकी मजाकियां सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बार उनके दोस्तों ने कहा, रामू, तुम इतने हंसमुख कैसे हो जाते हो? क्या है इसका राज? रामू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम लोगों को दिलचस्प लगेगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान देना, इस कहानी में एक निष्कर्ष छुपा होगा। सब लोगों ने तत्परता से कहानी का इंतजार किया। रामू ने शुरू की। एक बार एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो दोस्त ने पूछा, कौन है? और वो आदमी बोला, मैं हूं। सभी लोगों ने चकित होकर पूछा, यह कैसा निष्कर्ष है? यह तो बिल्कुल सामान्य जवाब था। रामू ने हंसते हुए कहा, धीरे धीरे देखो, इस कहानी का अब निष्कर्ष सामने आएगा। रामू ने कहानी की कहानी जारी रखी। उस आदमी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया तो दोस्त ने फिर से पूछा, कौन है? और वो आदमी फिर से बोला, मैं हूं।
दोस्तों के चेहरे पर हंसी की चमक आ गई। रामू ने नाटकीय अंदाज में कहा। तब उस आदमी ने फिर से दरवाजा खटखटाया और जब उसके दोस्त ने पूछा कौन है, तो वो आदमी बोला, दरवाजा खोलो, तुम्हारा आदमी यहां है। रामू की कहानी के बाद सभी लोग तालियों से गूंज उठे। सबके मुख पर खुशी की मुस्कान दिख रही थी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुम्हें यह कहानी बहुत पसंद आई। इसका निष्कर्ष है कि हंसी और मजाक जीवन में सुख और आनंद ला सकते हैं। सब लोगों ने रामू को गले लगाया और उन्हें धन्यवाद दिया। रामू और उनके दोस्तों ने मिलकर हंसी मजाक करते हुए बहुत अच्छा वक्त बिताया। उस दिन से उनकी मित्रता और मस्ती और भी मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें हंसी और मजाक को स्वीकारना चाहिए। यह हमारी तनाव मुक्ति और खुशहाली का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हंसने से हमारी मनोदशा बेहतर होती है और हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो आओ, इस खुशी और मस्ती भरी दुनिया में हंसते रहें और दूसरों को भी हंसाते रहें। अतः यह कहानी दिखा रही है कि जीवन में हंसी और मजाक का महत्व होता है और इसके माध्यम से हम अपने दिनचर्या को सुंदर और आनंदमय बना सकते हैं।